ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो बिलियनियर्स है ना वो हमसे अलग है या फिर उनके पास एटलीस्ट हमसे ज़्यादा मौका था। हाँ, ये सच हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। सच कहूँ ना तो ये बात कोई मैटर ही नहीं रखता है कि उनके पास ज़्यादा मौका था या फिर आपके पास कम मौका था इसीलिए आप कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि आज आप जिस भी कंडीशन में हो ना, आज आप जिस भी कंडीशन में हो वैसे कंडीशन में आपको लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे। इंडिया में खास करके ख़राब या फिर अच्छे कंडीशन में लाखों हज़ारों करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 1000 या फिर 100-200 ये ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में कामयाब हैं या फिर बिलियनियर या फिर मिलियनियर्स हैं। सो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आपके हालात कैसे हैं, ये मैटर करता है कि आपकी सोच कैसे बदला जाए। क्योंकि आपके और बिलियनियर्स मिलियनियर्स या फिर जो अमीर इंसान या फिर जो कामयाब इंसान है ना, उनके सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए बिलियनियर। हमें बस इतना करना है कि हमें एक बिलियनियर या फिर हमें एटलीस्ट एक कामयाब इंसान की तरह सोचना होगा। और आज के इस 5 पॉइंट को सुनने के बाद या फिर इस 5 स्ट्रैटेजी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिलियनियर्स या फिर कामयाब इंसान आखिरकार सोचते कैसे। आपको उनका बेसिक सोचने का तरीका पता चल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, बिलियनियर हैव ए वेरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इंडिया के ज़्यादातर फैमिलीज अगले एक हफ्ते या फिर अगले एक महीने, यहाँ तक कि अगले एक दिन कैसे चलेगा उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो रिच पीपल होते हैं वो एक्चुअल में सोचते हैं कि कैसे वो और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि अगले 10 से 20 साल के फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे रिसेंट लॉकडाउन में इंडिया का शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका था। इस टाइम पे हम सभी पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे घर में बंद पड़े हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस टाइम में धूम मचा चुके हैं, जैसे इलॉन मस्क। 2019 में जब कोविड शुरू हुआ था उस टाइम पे इनकी नेटवर्थ थी $22 बिलियन और आज ये $300 बिलियन तक पहुंच चुका है। जेफरी बेजोस जो $130 बिलियन से अपनी नेटवर्थ का $200 बिलियन बना चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाएंगे स्टॉक मार्केट या फिर बिटकॉइन से रिलेटेड। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी इनकी तरह ही सोचना होगा कि अगले एक दिन या फिर एक हफ्ते कैसे चले इसके बारे में नहीं, बल्कि अगले 10 साल या फिर 20 साल में क्या होने वाला है उसके बारे में सोच के ही हमें चलना चाहिए। नंबर 2, बिलियनियर वैल्यू देयर टाइम ओवर मनी। कहते हैं कि टाइम इज मनी, बट जो रिच इंसान होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। उनका कहना यह है कि हम जिंदगी में जितने चाहे उतने ही पैसे कमा सकते हैं, लेकिन टाइम वो सभी के पास लिमिटेड ही होता है। इसीलिए कभी भी पैसे के साथ टाइम को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसे से टाइम लाख गुना ज़्यादा कीमती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पहचान के ही एक अंकल हैं जो कि एक मोबाइल का शॉप चलाते हैं। धीरे धीरे वो मोबाइल डीलर्स पे चले गए और उनका लावा और टेक्नो का एक डीलरशिप उन्होंने ले लिया, लेकिन उनके पास रियलमी का कोई डीलरशिप नहीं था। उसका पूरा मार्केट कैप्चर हो चुका था। इसीलिए वो उस दुकान में एक दूसरे लड़के को बिठा दिए उस पूरे दुकान को चलाने के लिए, और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे देते थे जो सैलरी उन्हें देना ही पड़ता था। इसके लिए उन्हें ट्रस्ट करना पड़ता था उस लड़के के ऊपर, उन्हें पैसे देना पड़ता था, और वो दूसरे एक जगह में जाके फिर से एक दुकान खोल चुके थे जो कि रियलमी के ऊपर डील करने वाला था। अब इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ किया और अगले 3 सालों के बाद उन्होंने उस बाहर के दुकान से जो रियलमी के डीलर था वहाँ से उन्होंने हर महीने 3 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। उन्होंने अपने टाइम के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, ज़्यादातर लोग वही नहीं कर पाते। उन्होंने जो भरोसा दिखाया था, उन्होंने जो रिस्क लिया था, उसके वजह से ही आज वो इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा बनना है ना, तो हमें भी अपने टाइम का वैल्यू देना होगा और हमें भी रिस्क लेना होगा। नंबर 3, बिलियनियर फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी रादर देन सेविंग। टी हर्व एकर कहते हैं कि अगर हमें एक मिलियनियर बनना है ना, तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। TFAR, T फॉर थिंकिंग, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन और R फॉर रिजल्ट। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे हमारा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हम जो सोचते हैं और जो फील करते हैं, मतलब जो थिंक और जो फील करते हैं उसके ऊपर ही हमारा डिसीजन होता है, मतलब हमारा एक्शन होता है और एक्शन से ही हमें रिजल्ट मिलता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, इसके आपको पता चल जाएगा। एक इंसान 2010 से पैसे को इकट्ठा करता है और उसे सेव करता है और सोचता है कि अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई तो वो उसे खर्च करेगा, मतलब उसके पास उसके लिए फंड होगा। तो उसका सोच है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तभी वो उस पैसे को खर्च करेगा। 2010 से वो उसी के ऊपर काम कर रहा है और उसी के ऊपर वो पैसे सेव कर रहा है।
और ठीक उसके 10 साल बाद जब कोविड आया तब सारे लोग लॉकडाउन हो गए और उसका सारा पैसा वहीं पे खर्च हो गया। उन्होंने जो सोचा था वही हुआ, मतलब उन्होंने थिंक किया था, जो फील किया था एक इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, बिल्कुल वैसा ही आया और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही एक्शन लिया और उनका रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो पैसे को खर्च कर देंगे, बिल्कुल उनका वैसा ही रिजल्ट हुआ। अब देखा जाए तो थिंकिंग और ये फीलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में उन्होंने जो पैसे बचाए वो एक अच्छी सोच है, लेकिन नेगेटिव सोच है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब दूसरी तरफ एक और मिलेनियर है जो कि बिल्कुल वैसे ही 2010 से पैसे को इकट्ठा करता है और उसने सोचा थिंकिंग और फीलिंग उसने किया कि अगर मेरे पास कभी कुछ मौका आता है ना, तब मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा और इस पैसे को मैं बढ़ाऊँगा। अब इसके केस में भी बिल्कुल 10 साल बाद कोविड आया, बस उसका नज़रिया अलग था। इसीलिए वो जब कोविड आया तब शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था और उन्होंने उस शेयर मार्केट में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए। फिर क्या था, शेयर मार्केट फिर से जब अप हुआ तब उनका पैसा 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। अब ज़्यादातर केसेस में ये जो सोच है ना, ये आता है हमारे एनवायरनमेंट में से, मतलब अमीर एक वाली सोच और एक गरीब वाली सोच। ये सोच आता है हमारे एनवायरनमेंट से या फिर हमारे पेरेंट्स से। आपने अपने पेरेंट्स को ये बताते हुए ज़रूर सुना होगा कि ज़्यादा पैसे बुरी बात है, जो रिच हैं वो ज़्यादा लालची होते हैं, ख़राब होते हैं। एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स का भी ये गलती नहीं है, शायद उन्हें भी अपने एनवायरनमेंट से या फिर उन्हें अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम बात सुनने में आया होगा और वो भी हमें ये सेम बात सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब बनना है, रिच बनना है, तो आपको ये सारी बातें अपने मन से निकालना होगा और फिर रिच इंसान की तरह ही सोचना होगा। नंबर 4, बिलियनियर हैव बिग बट फ्यू गोल्स। द वन थिंग बुक के ऑथर गैरी अपने बुक की शुरुआत में ही ये बात लिखते हैं, इफ़ यू चेस 2 रैबिट यू विल नॉट कैच आइदर वन। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक ही टाइम पे 2 रैबिट के पीछे भागते हैं ना, तो आप एक को भी पकड़ नहीं पाएंगे। वो हमें यही सिखाना चाहते हैं कि वन थिंग, मतलब हमें सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस करना चाहिए और तभी हम कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए जो बिलियनर्स होते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं। तो अगर आपको भी अपने ज़िंदगी में कामयाब बनना है तो आपको भी फोकस रखना होगा एक मेन गोल के ऊपर। नंबर 5, देयर वर्क इज़ देयर पैशन। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हें कुछ दिनों की खुशी चाहिए तो कहीं पिकनिक में चले जाओ, अगर कुछ हफ्तों की खुशी चाहिए तो तुम कहीं घूमने चले जाओ, अगर कुछ महीनों के लिए खुशी चाहिए तो शादी कर लो, और अगर तुम्हें कुछ सालों के लिए खुशी चाहिए तो तुम पैसे कमा लो, और अगर ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो ना तो अपने काम से प्यार कर लो। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जो अमीर इंसान होते हैं, उन्हें अपने काम से प्यार होता है। अब जिस भी बिलियनियर को उठा लो, जिस भी लोग को उठा लो, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका काम ही उनका पैशन है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपको भी अपने एक पैशन मिल गया जिसे आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, जिसके लिए आप पागल हो, तो आप भी ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर बन पाओगे। सो यही थे वो 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट को आप फॉलो कीजिए और आपकी भी सोच एक बिलियनियर की सोच की तरह होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।